Dear students, welcome to GATE Academy. When and why I started preparing for GATE exam. तो आप में से मैक्सिमम सभी को पता होगा कि आई हैव ऑलरेडी क्रैक्ड गेट एग्जाम ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग। सो अगर आपको नहीं पता है, सो आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 115 इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। मतलब जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तब मेरा रैंक गेट एग्जाम में 115 आया था। सो मैंने कब स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था, ठीक है। सो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर में था, स्टार्टिंग ऑफ द फिफ्थ सेमेस्टर। जैसे ही फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था मैंने स्टार्ट कर दी थी गेट गेट एग्जाम की तैयारी। क्यों मैंने गेट एग्जाम की तैयारी चूज की थी? देखिए, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। कहीं से भी टॉपर या इंटेलिजेंट ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अच्छा करना मैं चाहता था, ये मोटिवेशन मेरे अंदर था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग वेरी गुड इन लाइफ। इतना मेरे अंदर ये था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, ठीक है। सो गेट एग्जाम के बारे में उस समय थोड़ा सा अवेयरनेस कम थी, क्योंकि हमारे किसी सीनियर का हुआ भी नहीं था गेट एग्जाम में। सो आप में से बहुत सारे लोग होते होंगे जो ये भी सोचते होंगे कि यार हमारे किसी सीनियर का या हमारे कॉलेज में तो ऐसे ज्यादातर होता नहीं है, तो हम क्यों गेट एग्जाम दे, होगा नहीं होगा। तो एक्चुअली मेरा ऐसा था नहीं कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था, ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी कि गेट एग्जाम क्या होता है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं, स्पेशली उस टाइम पे, उस एज में, या स्कूल में, या जब हम कॉलेज में होते हैं, तो अपने फ्रेंड से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। एक मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड अभी भी है। उस समय वो एक्चुअली उसका क्लियर कट डिसाइडेड था कि वो जीआरई एग्जाम देने वाला था, ठीक है। सो वो बताता था कि जीआरई एग्जाम ऐसा होता है, अब्रॉड में एमएस करते हैं, ये होता है वो होता है। उसके कुछ बहुत सारे कजन दीदी या कजन भैया लोग ऑलरेडी कर चुके थे। तो ऐसे ही लोग जनरली जीआरई आप देखेंगे कि ज्यादातर करते हैं कि ऑलरेडी कोई ना कोई उनके फैमिली में वो किया होता है, तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो उसने मुझे बताया और मुझे काफी अच्छा लगा प्लान। तो मैं बोला कि ठीक है यार, मैं भी करूंगा। और इवन मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे वर्ड्स, जो वोकेबलरी होती है, वर्ड्स और वर्ड्स के मीनिंग और सिनोनिम और बहुत सारी चीजें कुछ याद करनी होती है। तो किसी एक दो अल्फाबेट से मैंने स्टार्ट किया था और एक दो अल्फाबेट कंप्लीट भी हो चुके थे, ठीक है। और अगर मैं आपको अपने कॉलेज का बैकग्राउंड बताऊं कि मैं जब थर्ड सेमेस्टर में था तो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स थे, नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जो कुछ समझ में ही नहीं आते थे। कि मतलब उस समय एग्जैक्टली यही फील होता था कि यार इंजीनियरिंग लेके गलती कर दी, या एटलीस्ट यार इलेक्ट्रॉनिक्स लेके तो पक्का ही गलती कर दी, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हैं इंजीनियरिंग और क्यों ज्वाइन किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हालत बहुत ही खराब थी। बट हार मानने वाले में से तो थे नहीं, एटलीस्ट एक इंजीनियर बन रहे थे। तो इंजीनियर की क्वालिटी होती है कि यार कैसा भी हो, बैकलॉग तो आना नहीं देना है, फेल तो होना नहीं है, पास तो हम हो जाएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर भी जो है वो पास तो हो गए। अच्छे मार्क्स नहीं आए, बस फर्स्ट डिवीजन मैक्सिमम आया होगा, ये में भी उससे थोड़ा कम ही हो सकता है। सो बट कुछ समझ में नहीं आया। फोर्थ सेमेस्टर पहुंचे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब जो थोड़ा बहुत एक आध दो परसेंट कॉन्फिडेंस था कि भाई चलो एग्जाम ठीक है, पास हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट तो बाद में आता है ना। मतलब फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था, फोर्थ के पहले तो रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आता है जब आप फोर्थ सेमेस्टर के मिड में होते हो, हमारे समय तो ऐसे ही होता था। सो रिजल्ट नहीं आया था, बट ये तो पता था कि हाँ यार पास तो हो जाएंगे, इतना तो मेहनत कर लिए थे, क्योंकि लास्ट में बहुत मेहनत कैसे भी करके कर लिए थे। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे ही होता है कि जो पिछले, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो अगर क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाए तो फिर मैक्सिमम चांस है कि आप उसको पास कर सकते हो मेहनत करके। तो बात आती है अब थर्ड सेमेस्टर, तो चलो एग्जाम निकल गया, पास अभी हुए नहीं थे, रिजल्ट आया नहीं था। तो फिर अब आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर वही डब्बा गोल कि यार स्टार्ट हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर बहुत सारे लोगों का यही हाल था, सेम हाल था। तो हम यार बोले कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो याद किए कि यार स्कूल में भी तो ऐसे ही होता था यार, ट्यूशन पढ़ते थे, तो कोई तो होता होगा जो ये पढ़ाता होगा। तो फिर बहुत हमने थोड़ा खोजा और एक फ्रेंड ने ढूंढ के लाया कि यार एक सर है, वो पढ़ाते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमेस्टर एग्जाम की ट्यूशंस, लिटरली ट्यूशन इज द वर्ड। जब आप सेमेस्टर एग्जाम की कोचिंग करते हो तो आप ट्यूशन ही बोलोगे, उसको कोचिंग नहीं बोलोगे। तो ट्यूशंस लेते हैं वो, आई मीन आपके ट्यूशंस देते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने ज्वाइन किया। तो वो थे हमारे उमेश हांडे सर। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था उस समय पढ़ाना, वो खुद के लिए गेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे और वो सेमेस्टर एग्जाम्स भी कर रहे थे, ताकि उनकी कुछ अर्निंग भी चल जाए, उनकी लिविंग वहां पे भी चल जाए। तो वो स्टार्ट कर दिए थे पढ़ाना, तो हम लोग को पढ़ाए। तो
स्टार्ट किए और मतलब एक या दो क्लास में ही मैजिक हो गया, एक या दो क्लास में ही मैजिक हो गया कि यार समझ में आना चालू हो गया। और समझ में आना क्या चालू हुआ, मिलिबन हल्कियस जैसी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। और बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत मजा आ रहा था और बहुत इंजॉय कर रहे थे। इवन बीच में तो ऐसा भी हुआ कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर के बाद एक टेस्ट हुआ। यस, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे कि सर की सिंसियरिटी उस समय की कि ट्यूशन पढ़ा रहे तो भी एक चैप्टर खत्म हुए तो भी उसका टेस्ट हुआ था। और टेस्ट हुआ था, फिर वो कॉपी चेक भी किए थे, मार्क्स भी आए थे। उस समय तक आई थिंक काफी लोग हो गए थे सर के पास, स्टार्ट किया था हालांकि सर ने, तो भी काफी लोग हो गए थे, मेरे ख्याल से 25-30 लोग तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ही हो गए थे एकदम स्टार्टिंग में। देन अगर मैं उसकी बात करूं तो पहला टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट में सर ने बोला कि जो टॉप करेगा उसको मैं अपनी तरफ से पार्टी दूंगा। तो मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सबने मेहनत की, तो मेरे को मजा भी बहुत आ रहा था, मैं मेहनत भी बहुत कर रहा था। तो वो जो आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरा फर्स्ट था। एक्चुअली दो लोग थे, दो लोगों का सेम नंबर आया था, मेरे जितना ही एक और साथ में जो पढ़ता था उसका भी आया था, तो हम लोग दो लोग का टॉप नंबर था। तो फिर मैं तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि यार मतलब ईडीसी नेटवर्क को समझ में नहीं आता था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉलेज में तो डब्बा ही गुल था, सर पढ़ा रहे हैं तो यार हल्कियास के क्वेश्चन बन रहे हैं और टेस्ट में यार इतने सारे लोग दिए तो भी अपन टॉप किए। तो सर पार्टी भी दिए, फिर एक रेस्टोरेंट है वहां पे डिनर पे भी ले गए और काफी अच्छा लगा, मतलब काफी एक प्राउड वाली फीलिंग हुई। मतलब ऐसे कोई बहुत बिग चीज नहीं थी बट काफी फिर भी मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा था, फिर सर से थोड़ा सा और इंटरेक्शन बढ़ते गया, सर से और इंटरेक्शन बढ़ते गया। क्लास के समय सर ऐसा कुछ भी नहीं करते थे बट हाँ बाकी समय हम बात करते थे, क्योंकि सर को हमने फर्स्ट टाइम जाना था तो हम सर से पूछते थे सर आप क्या कर रहे हो। सर की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी थी, सर ऑलरेडी एक बार गेट एग्जाम दे चुके थे, अगेन वो गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे फिर से। तो ये सब बातें होनी चली, फिर पता चला अच्छा गेट एग्जाम होता है, ऐसा होता है, उससे ये होता है। आईआईटी का नाम सुने और आईआईटी में एमटेक करने का मौका मिलेगा। फिर याद आया यार 11-12 में सपना तो था आईआईटी करने का, नहीं हो पाया था, फेल हो गए थे, एनआईटी भी नहीं मिला था। आईआईटी तो दूर की बात है, एनआईटी भी नहीं मिला था। पता चला कि यार एक मौका और होता है आईआईटी जाने का, आईआईटी में एमटेक भी पॉसिबल है। तो हम लोग बोले सर हम लोग को भी करना है। तो एक्चुअली मतलब जहां तक मेरे को याद है कि सर का भी खुद का प्लान नहीं था कि मैं गेट पढ़ाऊंगा, सर का बस ये था कि चल रहा है अपनी खुद की तैयारी कर रहे हैं और सेमिस्टर भी पढ़ा रहे हैं और ऐसा चल रहा था। फिर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे सर ने स्टार्ट किया था गेट की तैयारी कराना। तो सर ने गेट की कोचिंग स्टार्ट की फर्स्ट टाइम, वो भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे। सो बिल्कुल मेरे को तो ज्वाइन करना ही था क्योंकि मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, फोर्थ सेमेस्टर निकल गया, पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम मजा आ गया। मतलब सुपर वाली फीलिंग थी, ऑसम वाली फीलिंग थी। एंड जब आपको कुछ समझ में आता है ना तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। अभी आप लोग सर से एनालॉग पढ़ रहे हो, आप लोग देख रहे होगे कि कितना इंटरेस्टिंग हो जा रहा है, कितना आसान हो जा रहा है सर से पढ़ के। तो मैं तो और ज्यादा लकी था कि मुझे सर से सारे सब्जेक्ट का पढ़ने का मौका मिला जब सर ने स्टार्ट किया था। तो जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर एंड हुआ तब तक के सब स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट कर दिया था और तब तक के तो स्टूडेंट का नंबर भी बहुत ही ह्यूज हो गया था। मतलब हमने जब स्टार्ट किया था तो मे भी 10-15 लोग थे और फोर्थ सेमेस्टर के चलते चलते ही 100 या 100+ स्टूडेंट हो चुके थे। अलग अलग बैचेस में पढ़ते थे क्योंकि सर की जगह उतनी बड़ी नहीं थी कि सब एक साथ आ सके, तो अलग अलग बैचेस में सर पढ़ाते थे। फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से सर ने अनाउंस किया गेट का बैच और ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेमेस्टर पढ़ते थे, तो उसमें से काफी लोगों ने गेट स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया। सो ऐसे स्टार्ट हुई मेरी जर्नी गेट एग्जाम की। पहले कोई प्लान नहीं था गेट एग्जाम करने का, मुझे तो पता भी नहीं था कि गेट एग्जाम के बारे में ज्यादा कैसे क्या होता है। फिर जब इंटरेस्ट आया, सर से मिले, पता चला कि गेट एग्जाम ऐसा होता है, आईआईटी पढ़ने का मौका मिलेगा दोबारा, तो फिर फिफ्थ सेमेस्टर में जीआरई छोड़ के फिर मैं बोला नहीं, आई विल डू गेट ओनली। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है मेरी कि मैंने कब और क्यों स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं था कि मुझे, देखिए आईआईटी का लालच तो था, है ना, आईआईटी जाने का लालच तो था क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जाना चाहते थे, नहीं जा पाए थे क्योंकि क्रैक नहीं कर पाए थे जेई एग्जाम को। आईआईटी का लालच तो था, लेकिन वाई में मेरा जो मेन रीजन था कि आई वॉज इंजॉइंग टेक्निकल स्टडी बिकॉज ऑफ डांडे सर। मैं इंजॉय कर रहा था अपनी टेक्निकल स्टडीज को। तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, मतलब आप इंजॉय कर रहे हो। और मैं सर फिर जब मौका मिलता था हम क्लास लेते थे, वैसे तो कॉलेज के अकॉर्डिंग पहले होता था कि मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस, फिर जहां संडे होता था फुल डे क्लासेस, जहां छुट्टी होती थी क्लासेस बढ़ी। जैसे जैसे पढ़ाई चल रही थी वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हो रहा था, एक एक करके सब्जेक्ट्स हो रहे थे कंप्लीट और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था।
आगे की स्टोरी कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया, मैंने अपना प्लान कैसे बनाया, मेरा प्लान कैसे था, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी की जो ये वीडियो है, ये जो स्टोरी है छोटी सी, ये बस था कि मैंने कब स्टार्ट किया एंड क्यों स्टार्ट किया। तो क्यों स्टार्ट किया का मेन रीजन है बिकॉज आई वॉज इंजॉइंग माई टेक्निकल स्टडीज, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था गेट एग्जाम की तैयारी। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए। इंजीनियरिंग किसी भी एक इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो गेट एग्जाम की तैयारी करे, क्योंकि सेमेस्टर्स तो आपको पढ़ने ही है। आप अगर बहुत अच्छे से प्लान करेंगे तो उन सेमेस्टर्स में उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़िए जो कि आपके गेट एग्जाम में है। मैंने तो 5th सेमेस्टर में स्टार्ट कर दिया था, मैं अपने रिजल्ट से तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, बट मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर मैंने एक साल और पहले स्टार्ट किया होता या और ज्यादा पहले स्टार्ट किया होता, यहां पे एक आध डिजिट कम हो सकता था। ठीक है, कुछ डिजिट यहां पे कम हो सकते थे अगर मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करता। सो आप जितना जल्दी है, आप अगर सेकेंड ईयर में है तो अभी स्टार्ट कीजिए, आप अगर थर्ड ईयर में और आपने नहीं किया है तो आप अभी स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं गेट एग्जाम की आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इंजीनियर के लिए जो सबसे अच्छा चांस होता है वो गेट एग्जाम होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो आपको करनी है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट को आप अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ेंगे और यहाँ पे आप गेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप अपना आईआईटी जाने का सपना पूरा कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब जो पीएसयूज में सिलेक्शन है वो आप कर सकते हैं। सो दिस वाज माय स्टोरी अबाउट व्हेन एंड व्हाई। थैंक यू।